आए हम पढ़ें याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्रे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो यहां पर परमेश्वर के पास आने के बारे में बोला हुआ है, परमेश्वर के करीब जाना। तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हारे पास आएंगे। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, प्रभु की मर्जी होगी तो वो हमें बुला लेगा। वो तो कह रहे हैं मेरे पास आओ, संडे चर्च आना। नहीं नहीं, जब उसकी मर्जी होगी तभी संडे चर्च आएंगे। वो तो कह दिया है, क्या कहा है? मेरे पास आओ। परमेश्वर आज हर एक मनुष्य को अपने पास बुला रहे हैं। परमेश्वर आज हर एक मनुष्य को आवाज दे रहे हैं, मेरे पास आओ। क्यों आओ प्रभु? क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक करीबी रिश्ते में जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा काम करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी आवाज सुनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी की अगुवाई करना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अभिषेक देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी थकावट को दूर करना चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे पास आओ। जब परमेश्वर ये बात कह रहे हैं उनके पास आने की, लेकिन वो आगे क्या लिखा है? अपने हाथों को क्या करना है? शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। अब ये बात क्यों बोली गई है? ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि गुनाह और पाप अगर आपकी जिंदगी में है, ये आपको परमेश्वर के पास आने नहीं देगा। आप प्रभु के भवन में आ सकते हो, आप संडे चर्च अटेंड कर सकते हो, आप हो सकता है टीवी पे संदेश भी सुन लो, आप हो सकता है बाइबल भी पढ़ लो, लेकिन आपका गुनाह आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और आपको प्रभु के करीब जाने नहीं देगा। हां, यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो हमारे दिल में बसते हैं बेशक, लेकिन यहां पर बात हो रही है एक रिश्ते की। अब्राहम परमेश्वर के साथ रिश्ते में चला और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ चले, लेकिन हर कोई यीशु के ज्यादा पास नहीं था। साथ साथ थे लेकिन दिल में पास नहीं थे। मालूम है यीशु मसीह के दिल के सबसे पास कौन सा चेला था? यूहन्ना। वो सबसे पास था। बाकियों को प्रभु के प्यार का शक होता था, लेकिन यूहन्ना जब सुसमाचार लिख रहा है ना, वो कहता वो चेला जिससे यीशु मसीह ने प्यार किया। आप प्रभु के प्यार को तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप उनके पास नहीं आओगे। और फिर हम देखते हैं बाइबल में सबसे सामर्थी भविष्यवाणी की किताब जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य, वो भी परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया। आने वाली बातों के बारे में उसको बताया और बताया आने वाले दिनों में क्या होगा और अंतिम दिनों में क्या होगा और कैसे गुनाह बढ़ जाएगा, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि जहाजों में, गाड़ियों में, कैसे वर्ल्ड की करेंसी खत्म कर दी जाएगी, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। तुम ज्यादा दूर नहीं है उन दिनों से। जो पैसा है ना आपकी जेब में, ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल होगा। लोग जो तनख्वाह लेते हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट। आप वो पॉइंट लेकर खर्च करोगे। जैसे मान लो आपकी तनख्वाह है 20,000 पॉइंट और आप फ्रिज लेने जा रहे हो, गए 2,000 पॉइंट का फ्रिज है, तो आप अपने मोबाइल से तो नहीं, चलो तब टेक्नोलॉजी और बढ़ने जा रही है, जो भी चिप होगा या मोबाइल सिस्टम ले लो, आपको सिर्फ पॉइंट ट्रांसफर करने हैं। आप 2,000 पॉइंट ट्रांसफर किए, फ्रिज मिल गया। 1,000 पॉइंट ट्रांसफर किए, कुछ और कर लिया। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने यूहन्ना के सामने ये बातों को जाहिर किया। बड़ा करीबी था यीशु मसीह के। यीशु के पास गया, उनके दिल की धड़कन को सुना।
जब यीशु ने कहा ना तुम में से एक मुझे धोखा देगा, जब 12 प्रेरितों के साथ बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई यीशु से पूछने की कौन होगा। यूहन्ना को कहते हैं, यूहन्ना पूछना प्रभु से, क्योंकि हमें डर लगता है। कई बार होता है ना परिवार में, कुछ बच्चे माँ बाप के ज्यादा पास होते हैं, कुछ इतने नहीं होते। तो जो इतने नहीं होते, जो पास है ना, तू पूछ, तू लाडली है, तू पूछ। हम पूछेंगे गुस्सा आएगा, तू पूछ, तू मांग टॉफियों के लिए पैसे, तू क्या काइट खरीदनी है, तू क्या, मेरी बात नहीं माननी पापा ने, तेरी बात मान लेनी है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस है मैं करीब हूं। तो परमेश्वर मनुष्य को करीब बुला रहे हैं, लेकिन आपका गुनाह, आपका पाप आपको प्रभु के पास जाने से रोकता है। इसका अर्थ है हमें देखना होगा ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। उनको कट ऑफ करो, वो आपकी जिंदगी को छीन लेंगी आपसे, वो हमेशा की जिंदगी को छीन लेंगी। वो परमेश्वर की आशीषों को आपकी जिंदगी से वो चीजें छीन लेंगी, वो चीजें आपको परमेश्वर से दूर ले जाएंगी। आदम और हवा को देखो, एक फल उनको परमेश्वर से दूर कर गया, एक फल ने उनको गुनाहगार बना दिया, एक फल ने उनका परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिया, एक फल ने उनसे हमेशा की जिंदगी को छीन लिया, एक फल उनकी शरीर में बीमारियां और तरह तरह के रोग ले आया, एक फल ने भाई को मार डाला। आदम और हवा के फल खाने के कारण उनके बेटे ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। एक फल के कारण आज इंसान व्यभिचार की जिंदगी जीता है, एक फल खा लिया आज इंसान नशे में जीता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ते में चलते हो, आपकी जिंदगी में संतुष्टि होगी। आप कैसे भी हालात में होगे, आप संतुष्ट होगे। आपके अंदर तड़प नहीं होगी, प्यास नहीं होगी। यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिनों में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर क्या कह रहा है, और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यहां यीशु पिलाने की बात कर रहे हैं। किसको? प्यासे को। वो कहते मेरे पास आओ और पियो, क्योंकि तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। एक शराब पीने वाला रोज शराब पीता है और कई बार सोचता है सुबह उठ के आज नहीं पीनी, लेकिन फिर पीता है क्योंकि उसकी प्यास नहीं बुझ रही। व्यभिचारी व्यक्ति बार बार व्यभिचार करता है, जनाकारियां करता है, गलत रिश्तों में जुड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्यास नहीं बुझती। शादीशुदा लोग भी बेवफाई की जिंदगी जीते हैं। शादी होती है, सोचते हैं अब वफादार रहेंगे अपने पति के साथ, वफादार रहेंगी अपने पत्नी के साथ, लेकिन कुछ सालों के बाद पता चलता है बहुत सारे पति और पत्नी बेवफाई की जिंदगी जी रहे हैं। वो अपने पति और पत्नी से संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? पति और पत्नी भी एक दूसरे की प्यास को नहीं बुझा सकते। बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं एक सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे 20,000 रुपया मिल जाए, मेरी प्यास बुझ जाएगी। 20,000 क्या, 50,000 की कईयों की नौकरी लग जाती है, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझती। फिर भी इधर उधर हाथ पांव मारने पड़ते हैं ताकि प्यास बुझ जाए, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझती। प्रभु यीशु मसीह एक सामरी औरत से मिलते हैं जो 5 पति कर चुकी थी और छठे आदमी के साथ रहती थी जिससे अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। हमें नहीं मालूम 5 पति उसकी क्या मजबूरी थी, लेकिन अब छठे के साथ रहती थी, यानी कि व्यभिचार में जिंदगी जीती थी। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे ऐसे जल से पिलाऊंगा जिससे पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी।
आपको दोबारा दोबारा जाकर गंदी तस्वीरें और गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे। आपको नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे। किसी को रिश्वत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यीशु के पास आओगे। आपकी जिंदगी में संतुष्टि आ जाएगी अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे। आप संतुष्टि थोड़ा या ज्यादा होने से नहीं आती। संतुष्टि तब आती है जब हम यीशु से पीते हैं। संतुष्टि तब आती है जब हम में जिंदगी मिल जाती है। हम सोचते हैं ये जो हमारे अंदर खालीपन है ये हम पैसे से भरेंगे, फेसबुक से भरेंगे, इंस्टाग्राम में भरेंगे, टेढ़ी मेढ़ी फोटोएं खिंचा के जब लोग कमेंट मारेंगे ब्यूटीफुल, नाइस। आजकल तो कई मोबाइल फोन रंग भी बदल देते हैं। एक दिन मैंने किसी की फोटो देखी, पूरा गोरा रंग। मैं कहा गोरे भी इतने गोरे नहीं होते, लेकिन असल में रंग वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑपोजिट है। ये हम फैसला करते हैं काला रंग अच्छा है या सफेद रंग अच्छा है। ये हमारी मानसिकता में डाला गया है। गोरा रंग अच्छा रंग, काला रंग बुरा रंग। ये हमारी मानसिकता से खेला गया। तो इसलिए हम, कुड़ी गोरी है, बहुत गोरी है, हाँ वो गोरी से मुंडा काला नहीं। ये हमारी सोच है। खूबसूरती रंग नहीं तय करता, हमारा स्वभाव तय करता है, हमारी पवित्रता ही तय करती है, प्यार तय करता है। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो मोहब्बत है पति पत्नी में वो तय करती है कितना कोई खूबसूरत है। पति पत्नी की आपस में वफादारी तय करती है कौन कितना खूबसूरत है। ये हम नहीं तय करते। कई लोग बहुत गोरे रंग के कारण लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनकी जिंदगी व्यभिचार है। बहुत सारे खूबसूरत लोग शायद जिंदगी ज्यादा गिनती में होंगे जो गलत जगह चले जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने खूबसूरती का गलत फायदा उठाया। बहुत सारे अमीर लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर जाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं, तो जहां जाएंगे ज्यादा दंड पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आया, उन्होंने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। नहीं होता तो थोड़ा गुनाह कम होता। ज्यादा पैसा ज्यादा पाप। उल्टा यह होना चाहिए, ज्यादा पैसा ज्यादा परमेश्वर को समर्पण, ज्यादा परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना। आमीन। ये हम तय करते हैं हमारा पैसा हमारे लिए श्राप होगा या आशीष होगा। एक व्यक्ति के पास पैसा है, खूब नशा करता है, खूब शराब पीता है, खूब पार्टीबाजी करता है। दूसरे के पास पैसा नहीं है, मुश्किल से अपने और अपने बच्चों का पेट ही भर पाता है। मैं कहता हूं वो व्यक्ति ज्यादा आशीषित है, उसका वो थोड़ा ज्यादा आशीषित है, क्योंकि ज्यादा होता तो वो भी दूसरे की तरह पैसे को गलत चीजों में उड़ा देता। सो यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। प्रभु आपकी प्यास बुझाते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं आदम हवा ने फल खाया, परमेश्वर से दूर हो गए। सैमसन को दलाइला ने परमेश्वर से दूर कर दिया और वो मर गया। उसने सोचा मैं नहीं मरूंगा, मेरे ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा उतरता है, मेरे से तो फिलिस्ती लोग डरते हैं, वो तो भागते हैं मुझसे। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं वो एक दिन मारा गया, वो मर गया, शैतान का शिकार हो गया, अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसने गुनाह में जिंदगी बिताई। वो पाप में चला गया, उसके ऊपर आत्मा उतरता था, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो आपका
वापस जाकर घर में प्रभु के साथ करीबी रिश्ता होना चाहिए। करीबी रिश्ते का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर से दूर है, प्रभु हमारे पास है, हमारे साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें अपने मन में उनके साथ जुड़ना है, अपने विचारों में उनके साथ जुड़ना है, अपने आत्मा में उनके साथ मजबूती से जुड़े रहना है। सैमसन अपनी ताकत खो बैठा क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाना बंद हो गया। वो दलाला के पास जाना शुरू कर दिया, उसने वेश्या के पास जाना शुरू कर दिया, उसने व्यभिचार में जाना शुरू कर दिया, उसने गंदी बातों में जाना शुरू कर दिया, उसने गलत बातों में जाना शुरू कर दिया, उसने नौटंकी वाले चुटकुले सुनने शुरू कर दिया। आजकल टीवी में बहुत सारे डबल मीनिंग जोक्स, लोग उन पर ठाके लगाते हैं। ये आपकी प्रभु की दी हुई ताकत को आपसे चूस लेंगे। सैमसन की ताकत चूसी गई, आत्मा हट गया, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया और उसे मरना पड़ा। वो भूल गया कि आज मैं जो कुछ भी हूं ये परमेश्वर की दी हुई ताकत से हूं, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, है ना। जैसे है ना, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28वीं आयत। हे सब परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज दुनिया बोझ में है, जिसके पास पैसा है वो भी बोझ में है, जिसके पास नौकरी है वो भी बोझ में है, जिसके पास परिवार है वो भी बोझ में है, जिसकी शादी हो गई वो भी बोझ में है, जिसके बच्चे वो भी बोझ में है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य आज गुनाह के बोझ में है, पाप के बोझ में है। पाप का एक बड़ा एक लठ, एक बोरा सर पे मनुष्य ने उठाया हुआ है। वो अपने गुनाहों की पांड अपने सिर पर लेकर चलता है, अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी में ढोता है। ये ऐसे मान लो मैंने अपने सिर के ऊपर एक बड़ा बोरा रख लिया, खूब भरा हुआ है, अब मैं रास्ते में जा रहा हूं और थोड़ा और उठा रहा हूं, थोड़ा और उठा रहा हूं, थोड़ा और उठा रहा हूं। गुनाह ऐसे ही है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य अपनी जिंदगी के ऊपर गुनाहों का बोझ बढ़ाता जा रहा है। आपके ऊपर अगर कभी बोझ है मनुष्य के ऊपर, उसके परिवार का बोझ इतना बड़ा नहीं है, उसके कामकाज का बोझ इतना बड़ा नहीं है। जो सबसे बड़ा बोझ मनुष्य के ऊपर है वो उसके गुनाहों का बोझ है, उसके पापों का बोझ है, उसके व्यभिचार का बोझ है, उसकी बदियों का बोझ है, उसके झूठ का बोझ है, उसके फरेब का बोझ है। आज मनुष्य बोझ में दबा हुआ है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, परिवार में समस्या है, क्या करें। यीशु कहते हैं, ए थके हारे, जिंदगी से हार चुके हो। एक दिन प्रभु के एक दास बता रहे थे, उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वो प्रभु को नहीं जानते थे और जैसे ही आत्महत्या करने जा रहे थे आवाज सुनाई दी और पूछा तुम कौन हो? कहा मैं यीशु हूं। अब मरने का दिल नहीं था, अब थकावट दूर हो गई, जिंदगी में नई जान आ गई, एक नया मकसद आ गया। चाहे आप कितने बड़े खड्डे में भी क्यों ना हो, आत्महत्या मत करना, यीशु के पास जाना, वो आपको निकालेगा। आप कितना भी थक गए हो और आप कहते हो मैं कमजोर हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, मेरे से बाइबल नहीं पढ़ी जाती, मेरे से प्रार्थना नहीं की जाती, मैं क्या करूं? पहले तो जो रुकावटें हैं उनको हटा दो। 10 घंटे उल्टी पुल्टी चीजें देखो,
और वे रात को 12 बजे प्रभु से कहो, प्रभु अब मैं प्रेयर करने लगा हूं, वो 10 घंटे वाली चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी। वो आपको प्रभु से जुड़ने नहीं देगी। आप प्रभु के पास आओगे, आप विश्राम की जिंदगी जियोगे, आप सुकून में जियोगे। अगर मैं भी ज्यादा लंबा समय प्रभु के साथ समय ना बताऊं तो मैं भी थोड़ा माइंड में हिलना शुरू हो जाता हूं, मेरे डिसीजन मेकिंग में मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मुझे छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब प्रभु के पास जाता हूं, अब बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी दिख रही है। देखो कितना फर्क है, क्योंकि जब प्रभु से दूर जाता हूं अपनी नजरों से देख रहा हूं, लेकिन जब प्रभु के पास जाता हूं प्रभु की नजरों से देख रहा हूं। गोलायत ललकारा था इजरायली लोगों को, सारे देख के डर गए, लेकिन दाऊद परमेश्वर के पास जाने वाला व्यक्ति था। लोग कह रहे हैं 9 फुट ऊंचा, 9 फुट लंबा चौड़ा गोलायत, इसको कौन हरा सकता है? दाऊद आया, कहता है मैं हराऊंगा। क्यों? वो प्रभु के पास रहता था। वो बड़ा दानव भी उसको अपने सामने चींटी दिख रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के करीब था। एक बार मूसा ने इजराइल के 12 अगुओं को भेजा, जाओ उस जगह को, जमीन को देखो जो परमेश्वर हमें देने वाले हैं, रिपोर्टिंग लेके आओ। वो गए, सारी लैंड का सर्वे किया, वापस आए, कहे बड़े बड़े फल लेके आए। कहते वहां फल तो है, दूध और शहद की नदियां बहती है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े दानव हैं, दानव। लोग डर गए। ये बात सुन के परमेश्वर खुश नहीं थे, लेकिन उनमें से 2 लोग जो गए थे, योशू और कालेब, कहते हैं प्रभु उन लोगों को हमारे हाथ में कर देगा। पता क्यों? ये दोनों लोग परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग थे। देखो कितना बड़ा फर्क आ गया, पास रहने का, दूर रहने का। पास है, अब समस्या छोटी दिख रही है, दूर हो और बड़ी दिखेगी, और दूर जाओ और बड़ी दिखेगी, और दूर जाओ और बड़ी दिखेगी। को प्रभु के करीब जाना है और विश्राम पाना है, विश्राम पाना है। विश्राम आंखें बंद करने से नहीं मिलता, सांस रोकने से नहीं मिलता, परमेश्वर के पास जाने से मिलता है, प्रभु के साथ रिश्ते में जुड़ने से मिलता है, प्रभु का वचन सुनने से मिलता है, प्रभु का वचन पढ़ने से। ओ प्रभु आपने तो लेकिन ये कहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हो ना घबरा। ओके प्रभु, मैं नहीं घबराऊंगा। प्रभु आप मेरे साथ हो। हाँ, मैं तुम्हें कभी नाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मुश्किल में भी तेरे साथ हूं। तो प्रभु मुश्किल आ सकती है, हाँ आ सकती है, लेकिन याद रखना मुश्किल में मैं तेरे साथ हूं और निकालूंगा तुझे, लेकिन मुश्किल आ सकती है, इसीलिए तो साथ हूं। हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु के करीब रहने से क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 आयत, क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप परमेश्वर के करीब आओगे, आपको सब मिलेगा, आपकी हर जरूरत पूरी होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब गए हो। और परमेश्वर के करीब भूखमरी नहीं है, परमेश्वर के भवन में किसी बात की घटी नहीं है। परमेश्वर के पास सब कुछ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत पैसा, विश्राम आराम सुकून। प्रभु कहते हैं मुझसे पियो, यानी कि संतुष्टि, सब कुछ है उनके पास, लेकिन पास जाना होगा। क्रिश्चियन धर्म प्रैक्टिस नहीं करना, बाइबल प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म प्रैक्टिस, हम जी क्रिश्चियन है जी। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? हर संडे चर्च जाते हैं, हम भी जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीति रिवाज निभा रहे हैं। हमारे बाप दादे भी जाते थे, परदादे भी जाते थे, हम भी जाते हैं। तो फिर संडे शाम को कहां पे जाते हो? संडे शाम हम ठेके जाते हैं।
धर्म प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए, वचन पर चलने के लिए आए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए आए। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के क्या करना है, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता खोज करो। तो ये भी क्या दर्शा रहा है, प्रभु के करीब आना, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। प्रभु के पास रहने से सब मिलेगा। प्रभु से दूर रहने से पैसा हो सकता मिले, सुकून नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा, पवित्रता ही नहीं मिलेगी, हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। पैसा हो सकता मिल जाए दूर रहने से, लेकिन प्रभु के पास आओगे विश्राम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, स्वर्ग में जीवन भी मिलेगा, आपके अंदर संतुष्टि भी मिलेगी, और पैसा भी मिलेगा, और सोना भी मिलेगा, और चांदी भी मिलेगी, और अच्छी बीवी भी मिलेगी, और अच्छा पति भी मिलेगा, और अच्छे बच्चे भी मिलेंगे, और अच्छा प्रभु का भय मानने वाला परिवार भी मिलेगा। आप चाहते हो आपका परिवार खूबसूरत बने, आपके बच्चे व्यभिचार में ना पड़े, प्रभु के करीब आओ। जब आपको लगता है ना आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं होता, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 आयत, और क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो अभिषेक मौजूद है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। जो चीज आप अपनी ताकत से नहीं ना कर सकते, आज प्रभु को कह दो, प्रभु अभिषेक दो, मैं बाइबल पढ़ सकूं, मैं बाइबल समझ सकूं, मैं प्रार्थना में बैठ सकूं, मैं आपके साथ अकेले में समय बिता सकूं, मैं आपके रास्तों पर चल सकूं, मुझे अभिषेक दो। प्रभु ने अपनी ताकत मुहैया कराई है। बाइबल में पता क्या लिखा है, एक और आयत, यशाया 40 अध्याय 31 आयत, क्या लिखा है, जो सब मिलके कहें, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्यों का जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब जाता है वो नया बल पाता है, नई शक्ति पाता है, जो आप अपने आप से नहीं कर सकते। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे ताकत देता हूं। प्रभु मेरे से नहीं होता, प्रभु कहते मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु मैं पवित्र जिंदगी नहीं जी पा रहा, प्रभु कहते मैं आज तुझे देता हूं। प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कैसे, आज मैं तुझे देता हूं। मैं जब सेवकाई में आया, मुझे किसी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेंड नहीं किया, ना ही मुझे किसी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है, और ना ही मुझे किसी पास्टर ने कहा नौकरी छोड़ने के लिए। मेरा एक दिन चलते चलते यीशु मसीह से मुलाकात हुआ और प्रभु ने बुलाया, और मैंने कहा प्रभु कैसे होगा, सेवा कैसे होती है, प्रार्थना कैसे की जाती है, वचन कैसे सुनाया जाता है, दुष्ट आत्मा कैसे निकालूंगा, भविष्यवाणी कैसे करूंगा, प्रभु कैसे। प्रभु ने बता क्या कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मुझे उसकी रज़ा मंजूर, मुझे उसकी रज़ा मंजूर, मुझे उसकी रज़ा मंजूर। राजा ने आज्ञा निकाल दी, कोई भी परमेश्वर को नहीं पुकारेगा, सिर्फ राजा की आराधना होगी। लेकिन दानियल रोज की तरह, मुझे इस आज्ञा की परवाह नहीं, मैं बचपन से परमेश्वर के साथ चलता आया हूं, मैं बचपन से प्रार्थना करता आया हूं, मैं बचपन से उनके वचनों पर मनन किया है, आज भी राजा करता रहूंगा।
रोज की तरह उसने खिड़की खोली, यरूशलेम की तरफ मुंह किया और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू हो गया। उसने परवाह नहीं किया। राजा ने कहा था जो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उसको भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाएगा। दानियल ने मन ही मन कहा, राजा डालना होगा तो डाल देना, मेरा परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद करने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर ना भी करे, शेर मुझे खा भी जाए, तो भी मैं परमेश्वर की मर्जी को ही पूरा करूंगा। मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा। बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, मुझे उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर। बेहतर मेरे लिए उसको पता है, मेरी